गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं अरविंद कुमार यादव रिक्वायरमेंट मैथ क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम लोग पॉलिनोमियल क्लास 9 एक्सरसाइज 2.3 का सॉल्यूशंस वीडियो लेकर आ रहे हैं। इसके पहले आपके एक्सरसाइज 2.3 का आपके कॉन्सेप्ट का वीडियोस आप तक पहुंच चुका है। वो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर देख सकते हैं या फिर आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो इसमें हम ओनली 1 बाई 1 जितने भी क्वेश्चन आपके रहेंगे एक्सरसाइज 2.3 में वो हम कराएंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है एक्सरसाइज 2.3 में। तो देखिए, पहला क्वेश्चन ये बोर्ड पे रहा। ये कह रहे हैं कि डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज x+1 अ फैक्टर। मतलब कि नीचे कुछ पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं, इनमें से किसका फैक्टर x+1 है। तो मैंने आपसे बताया था कि किसी भी पॉलिनोमियल्स का फैक्टर, जैसे कि सपोज करिए x+a है, यदि इस पॉलिनोमियल्स का फैक्टर ये है तो इसके बराबर हम 0 रखते हैं और x की वैल्यू निकालते हैं। a प्लस में है, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। अब इस a की वैल्यू को उस पॉलिनोमियल्स में रखेंगे, x की वैल्यू को उस पॉलिनोमियल्स में रखेंगे। यदि वो पॉलिनोमियल्स 0 हो जाता है तो हम कहेंगे कि x+a उसका फैक्टर है। इफ वो 0 नहीं होता है तो x+a उसका फैक्टर नहीं है। यही इसका कॉन्सेप्ट होता है। तो यहां आपका दिया हुआ है x+1। x+1 किस किस पॉलिनोमियल्स का फैक्टर है, तो सॉरी, तो आप पहले इसके इक्वल टू 0 कर दिया करिए, फिर यहां से x की वैल्यू, तो ये 1 प्लस में है, इधर आएगा माइनस। ये कॉन्सेप्ट है, ये मैंने आपको बता रखा है, आप जाकर कॉन्सेप्ट वाले वीडियोस में देख सकते हैं। तो x इक्वल टू -1, तो जिस जिस पॉलिनोमियल्स में x इज इक्वल टू -1 पुट करने पर 0 आ जाए, उस पॉलिनोमियल्स का x+1 क्या होगा, फैक्टर होगा, है ना। यही तो करते हैं हम। यदि x इक्वल टू -1 इस पॉलिनोमियल्स में 0 रखने पर 0 हो गया, तो इस 1 को हम इधर लाते हैं, तो माइनस है तो +1 हो जाता है। तो यही तो इसका फैक्टर होता है, यही इसका कॉन्सेप्ट होता है ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं x की वैल्यू पुट करना। सबसे पहले हम इसमें पुट करते हैं, -1 पुट करना है, तो इसमें -1 है ना, -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1, यही तो होता है। अब -1 की पावर ऑड नंबर होता है तो वो निगेटिव आ जाता है ना। और -1 की पावर इवन रहता है तो वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। अब ये -1 है और ये प्लस है तो -1, चाहे तो आप ऐसे रख सकते हैं, 1 क्या है, ऑड है, तो ये माइनस में हो जाएगा और ये +1 है ना। तो ये -1 इस +1 से कैंसिल, ये -1 इस +1 से कैंसिल, ओवरऑल 0। यानी इस वाले पॉलिनोमियल्स का फैक्टर ये है ना। क्यों है, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसके इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1, या तो आप इन शॉर्ट देखना चाहें तो जो भी x के साथ में रहे उसके साइन को निगेटिव करके इसमें पुट किया था। जैसे x+1 है तो x इक्वल टू -1 है ना, यही आएगा। तो ये इसका फैक्टर रहा। अब हम इसको चेक करते हैं इसमें है कि नहीं। तो यहाँ पे हम -1, वही -1 रखेंगे क्योंकि सभी का फैक्टर ये यही है, दिया हुआ है, किस किस का है तो चेक करना है। फिर -1 के क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 और प्लस 1, यही तो है ना। मैंने आपसे बताया कि -1 की पावर अगर इवन है तो वो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, और यदि -1 की पावर ऑड है तो क्या हो जाएगा, -1। ये क्या है, इवन है तो +1, ये क्या है, ऑड है तो -1, ये +1। इस +1 से इस -1 कैंसिल, ये प्लस इस माइनस से कैंसिल, यहाँ पे क्या आ गया, 1। क्या आ गया, 1 ही आया ना, 1 आया। अब जब 1 आ गया तो 0 नहीं है, यानी इसका फैक्टर ये नहीं है, x+1 इस सेकेंड वाले का फैक्टर नहीं है ना। अब हम फोर्थ में वैसे ही पुट करते हैं, -1 पुट करिए, तो -1 की पावर 4 प्लस 3 -1 की क्यूब प्लस 3 -1 का स्क्वायर। हमें x के प्लेस पे -1 पुट करना है, तो ये 3 तो है, ये है 3 तो है, ये, तो हमें केवल x के प्लेस पे -1 पुट करना है, तो उसी पे हम पुट कर रहे हैं, है ना। तो ये क्या है, इवन है। -1 की पावर इवन जब होता है तो इवन होने पर वो साइन प्लस हो जाता है ना। और ये यदि वो ऑड रहेगा तो वो माइनस हो जाएगा। तो ये +3 है और ये इसके पावर ऑड है तो ये -1 हो जाएगा, और -1 का +3 में मल्टीप्लाई तो -3 हो जाएगा, है ना भाई। 1 का मल्टीप्लाई 3 में 3 ही आएगा, चूंकि ये निगेटिव है तो इसको भी क्या कर देगा, निगेटिव कर देगा।
अब वैसे ही आप यहाँ पे लिखिए +3, और ये इसके पावर इवन है तो ये पॉजिटिव ही होगा, है ना। और यहाँ पे इसके पावर ऑड है तो ये निगेटिव होगा, ये 1 है ही है। अब देखिए इस -3 से +3 कैंसिल आउट, इस +1 से ये -1 गया, यहाँ पर भी क्या आया, ओवरऑल 1 आया, यानी इसका भी फैक्टर ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके इक्वल टू में 0 नहीं आया, है ना। यदि इसका फैक्टर x+1 होता तो x इक्वल टू -1 पुट करने पर ये 0, जैसे ये 0 आ गया वैसे ये भी 0 आ जाता, हालांकि आया नहीं। अब हम देखिए इसको चेक करते हैं, तो -1 के पावर 3 और -1 के पावर 2 और माइनस है यहाँ पे, और चूंकि माइनस है तो 2 + √2 और x के प्लेस पे -1 और +√2, यही तो है, यही तो है ना। तो अब देखिए हम इसको जरा सिंप्लीफाई करेंगे, तो -1 के पावर इवन है तो ये -1 हो जाएगा, और -1 के पावर ऑड है तो ये +1 हो जाएगा, और +1 ये हो जाएगा, लेकिन इसके सामने क्या लगा है, माइनस, तो ये इसको माइनस कर देगा। बात समझ में आई होगी आपको। ये टोटल तो पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन इसके सामने तो निगेटिव ये लगा हुआ है, ये इसको निगेटिव कर दिया, ठीक। अब देखिए, अब इसका हम क्या करेंगे, पहले निगेटिव का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, इस टोटल नंबर में। तो ये माइनस के पावर इवन है और ऑड है, तो ये पूरा इसको क्या करेगा, क्या करेगा, निगेटिव कर देगा इसको। अगर ये निगेटिव हुआ तो ये -1 और ये माइनस, इसका माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, है ना। तो ये ऐसे हो जाएगा। अब देखिए ये 2 है, +2, और ये +√2 और ये +√2, ऐसे हुआ। माइनस माइनस -2 +2 +√2 2√2, तो -2 से ये कैंसिल, यानी 2√2 आ गया, यानी यहाँ भी 0 नहीं आया। तो क्योंकि 0 नहीं आया इसलिए क्या है, इसका फैक्टर ये नहीं है। अगर 0 आता तो ये इसका फैक्टर होता, यदि ये इसका फैक्टर होता तो x इक्वल टू -1 पुट करने पे ये 0 आता, हालांकि 0 नहीं आया, तो केवल एक ही फैक्टर है इसका, कौन सा, ये वाला, बाकी 3 इसके फैक्टर नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बोर्ड पे ये रहा, ये कह रहे हैं कि यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। मतलब ये कह रहे हैं फैक्टर थ्योरम को अप्लाई करके या तो फैक्टर थ्योरम को डिटरमाइन करते हुए आप ये प्रूव करिए कि ये जो px पॉलिनोमियल्स है वो उसका फैक्टर ये gx है ना। इसके पहले वाला भी क्वेश्चन सही था, उसमें हालांकि px gx ये सब ताम झाम नहीं दिया हुआ था, तो ये थोड़ा सा इसको डेकोरेट कर दिया गया है px और gx से, उससे आप घबराइएगा बिल्कुल नहीं। यानी कहना इनका यही है कि क्या ये वाला पॉलिनोमियल्स इसका फैक्टर ये है कि नहीं। तो हम फैक्टर थ्योरम के अगर अकॉर्डिंग देखना चाहें तो हम क्या करेंगे, इससे इसको डिवाइड करेंगे, है ना। मैंने आपसे बताया था कि ये जैसे 12 है तो 12 का फैक्टर, यदि कोई भी नंबर, यदि 12 का फैक्टर है तो 2 से ये पूरी तरीके से ये डिवाइड हो जाएगा, इसमें रिमाइंडर नहीं बचेगा, है ना। तो हम कहते हैं कि वो उसका फैक्टर है ना। तो उसी प्रकार से कि यदि इस पॉलिनोमियल्स का फैक्टर ये है तो इससे हम यदि इसको डिवाइड करेंगे तो वो क्या होगा, रिमाइंडर 0 आएगा। आप वैसे भी कर सकते हैं, या तो फिर जैसे हम लोग करते थे वैसे हम चेक कर लेते हैं। कैसे कि यदि ये इसका फैक्टर ये है ना, तो इसको इसके बराबर 0 करके हम x की वैल्यू निकालते हैं, तो x इक्वल टू -1। तो यदि इसका फैक्टर ये होगा तो x इक्वल टू -1 पे ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। यदि 0 हो गया तो मतलब हम लोग कहेंगे कि ये इसका फैक्टर है। यदि 0 नहीं हुआ तो फैक्टर उसका नहीं है। तो चलिए x इक्वल टू -1 इसमें पुट करते हैं। हमेशा के लिए ये याद कर लीजिए आप लोग कि जब भी ऐसे पूछे कि इस पॉलिनोमियल का फैक्टर ये है कि नहीं, तो जिस फैक्टर को पूछे कि वो है कि नहीं उसके इक्वल टू में 0 कीजिएगा और x की वैल्यू वहां से निकालिए। उस वैल्यू को जिस पॉलिनोमियल्स में कहे उसको रखिए। यदि वो 0 हो जाता है तो हम कहेंगे कि वो पॉलिनोमियल्स का फैक्टर वो है, और यदि ये 0 नहीं हुआ तो ये इसका फैक्टर नहीं है। यही इसका कॉन्सेप्ट है। तो चलिए x इक्वल टू -1 हम इसमें रखते हैं, तो 2 -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर -2 -1 -1, यही तो है। x के प्लेस पे हमने -1, x के प्लेस पे -1, x के प्लेस पे -1, बाकी जो जैसा है एज इट। तो मैंने आपको बताया कि -1 के पावर यदि ऑड नंबर रहे तो वो निगेटिव हो जाती है ना। तो -1 आएगा यहाँ पे, तो ये वो निगेटिव हो जाएगा, तो -1 ही आएगा। तो 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, है ना। अब देखिए -1 की पावर इवन आ गया, इवन आता है तब ये पॉजिटिव हो जाता है, पॉजिटिव हो जाएगा तो +1, है ना, सामने प्लस है तो +1 हो गया।
अब देखिए ये -1 की पावर क्या है, ऑड है, 1 है ना, तो ऑड है तो -1 ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा और इसके सामने भी क्या है, माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस और 2 1 जा 2 यानी +2 और ये -1 ऑलरेडी है। तो अब देखिए -2 से ये +2 कैंसिल और -1 से ये +1 कैंसिल, यानी ये ऑल ओवर 0, यानी -x = -1 इसमें जब हम लोगों ने पुट किया तो वो वैल्यू पूरी पॉलिनोमियल्स की 0 हो गई। दैट्स मीन ये x + 1 इस पॉलिनोमियल्स का क्या है, फैक्टर है। ये इसका कॉन्सेप्ट होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछ रहा है कि px = ये दिया है, इसका फैक्टर ये है कि नहीं, है ना, तो हम वही प्रोसेस, इसको =0, x = -2, कैसे 2 उधर गया -2 हो गया, है ना, ये ऐसे ही होता है। तो अब देखिए x = -2 इसमें पुट करिए, यदि ये 0 हुआ तो इसका फैक्टर x + 2 है, यदि 0 नहीं हुआ तो x + 2 इसका फैक्टर नहीं है। तो अब -2 हम लोग यहाँ पुट करते हैं, +3 -2 का स्क्वायर +3 ये -2 +1, यही तो है। अब देखिए 2 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, देखिए -2 इंटू -2 है ना, तो माइनस है तो माइनस का माइनस के पावर ऑड है ना, तो माइनस के पावर ऑड है, मैंने आपको बताया कि अगर माइनस के पावर ऑड है तो वो क्या हो जाता है, माइनस, है ना, वो माइनस हो जाता है। तो पहले तो माइनस हो गया, अब 2 का क्यूब करिए 2 का क्यूब करेंगे तो 2 2 जा 4 2 जा 8 यही आएगा, है ना, जैसे मैंने वो करके दिखाया आपको कि -2 इंटू -2 तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया। अब ये प्लस और इसमें जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, है ना, इसे 2 2 जा 4 और माइनस माइनस प्लस हो गया इंटू फिर -2 है तो ये माइनस क्या करेगा, 4 2 जा 8 और लेकिन ये माइनस है तो माइनस लग जाएगा, तो वही आ गया यहाँ पे। अगर आप थोड़ा सा दिमाग से सोचेंगे तो माइनस के पावर ऑड है तो माइनस हो गया और 2 का क्यूब 8 हो गया। अब देखिए यहाँ पे, अब माइनस के पावर क्या है, इवन है तो ये प्लस हो जाएगा और 2 की पावर 2 है तो 2 2 जा 4 तो -3 प्लस मतलब ये +3 इंटू क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, ये इसका -2 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, है ना, और 2 2 जा 4 यही हो गया। अब 3 2 जा 6 क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो माइनस और 3 2 जा 6 + 1 ये हो गया। इसको जरा सिंप्लीफाई कर लीजिए अगर आपको करना है तो ये क्या हो जाएगा, 8 और 6 14, दोनों माइनस को एक साथ करके निगेटिव लगा लेते हैं, ऐड करके निगेटिव यही होता है। और 4 3 जा 12 होता है ना, ये 4 3 जा क्या हो जाए 12 होगा, ये 12 और ये +1 ये है ही है। अब देखिए -14 तो ये है ही है हमारा, 12 और 1 +13। अब देखिए -14 है और इसको +13 से -14 और +13 तो ये क्या है, दोनों साइन डिफरेंट है ना, तो ये -14 है, इसमें से +13 निकालेंगे तो -1 तो बचेगा। अरे भाई आपने किसी से 14 रुपए उधार लिया है, 14 रुपीज का आपने किसी से उधार लिया हुआ है और आपने उसको 13 रुपए दे दिया तो आपके पास बचा कितना, भी -1 ही तो बचा, यही होता है। तो देखिए -14 में से 13 गया तो -1 यानी 0 नहीं आया, है ना, नॉट इक्वल टू 0। देन क्या है कि ये जो x + 2 है वो इसका फैक्टर नहीं है, यदि 0 होता तो वो उसका फैक्टर हो जाता। एज इट इसमें देखिए x - 3 इसका फैक्टर है कि नहीं, तो इसके =0, x = 3 पुट करना है हमें, है ना। अब x = 3 पुट करना है, -3 है उधर जाएगा क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। अब इसमें 3 पुट करिए, 3 का क्यूब -4, 3 का स्क्वायर +3 +6 तो 3 का क्यूब करेंगे तो 27 आएगा और माइनस है तो माइनस हो गया और 3 3 जा 9 और 9 में 4 का 36 और ये 6 और 3 9 ना। अब इसको हम प्लस प्लस को ऐड कर लेंगे तो 27 और 9 क्या हो जाएगा 36 और ये -36 है तो 36 में से -36 गया क्या हो गया 0, यानी ये इसका क्या है, ये जो है इस पॉलिनोमियल्स का फैक्टर है। क्यों, क्योंकि x = -3 पे ये पूरी वैल्यू 0 हो गई। तो ऐसे हम करते हैं, यदि कोई भी हमें पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है और पूछ रहा है कि ये इसका फैक्टर है कि नहीं, तो जिसको फैक्टर पूछ रहा है उसके = में 0 करके उसकी वैल्यू निकालेंगे और वहां से उस वैल्यू को हम उस पॉलिनोमियल्स में रख देंगे। यदि 0 हो गया तो कहेंगे कि फैक्टर है, यदि 0 नहीं हुआ तो फैक्टर नहीं है। यही तो हम लोगों ने सीखा इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए।
देखिए क्वेश्चन नंबर 3 ये बोर्ड पे रहा, ये कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ना हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है इफ, मतलब कि यदि x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, यानी कह रहे हैं कि x माइनस वन जो है वो इस पी एक्स का क्या है, फैक्टर है। ये ऑलरेडी क्वेश्चन में बोल दिया गया कि इसका फैक्टर ये है, हमें चेक नहीं करने की जरूरत है, ये बता दिए हैं कि इसका फैक्टर ये है, तो आप के की वैल्यू फाइंड करिए। तो होता क्या है कि यदि इसका फैक्टर ये x माइनस वन है ना, यदि x माइनस वन है फैक्टर इसका, तो होना क्या चाहिए, इसके इक्वल टू में जीरो, x इक्वल टू वन, माइनस वन उधर गया वन, x इक्वल टू वन पे ये वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। x इक्वल टू वन पे अगर ये वैल्यू जीरो होगी तभी तो ये x माइनस वन इसका फैक्टर होगा, यही तो होता है। तो ये अगर पहले से हमें बोल दिए हैं कि ये इसका फैक्टर है, दैट्स मीन कि x इक्वल टू वन पर ये जीरो हो जाएगा ना, तभी तो फैक्टर ये है, ये बोल दिए हैं तो इसका मतलब इसके इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो ये बात आप हमेशा ध्यान दीजिएगा, यदि इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिले कि उसमें से वैल्यू निकाल रहा है के का और वो फैक्टर बोल दें कि ये इसका फैक्टर है, तो फैक्टर है यानी इसके x इक्वल टू माइनस वन, एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, यानी x इक्वल टू वन पे ये वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो यदि ये फैक्टर है तो इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू वन, ऐसे कर लिया करिए। अब इस x की वैल्यू इसमें पुट करेंगे और इसको हम जीरो दिखा देंगे, है ना, इसकी वैल्यू तो हम इसमें पुट करेंगे लेकिन इसको जीरो दिखा देंगे। क्यों जीरो दिखा देंगे, क्योंकि भाई ये इसका फैक्टर है, ये इसका फैक्टर है, तो इस x इक्वल टू वन पे ये वैल्यू जीरो होगी ही होगी। क्यों होगी, क्योंकि ये इसका फैक्टर है ना। पहले तो हम चेक करते थे कि ये इसका फैक्टर है कि नहीं, तो जब जीरो होता था तो हम कहते थे कि फैक्टर है, अगर जीरो नहीं होता था तो हम बता देते कि फैक्टर नहीं है। तो ये तो ऑलरेडी हमें कह ही रखा है कि ये इसका फैक्टर है, तो इसका फैक्टर है यानी x इक्वल टू वन पर ये वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो x इक्वल टू वन और उसके बाद वैल्यू जीरो दिखा दीजिए, k की वैल्यू निकल आएगी, है ना। तो x इक्वल टू वन पुट करिए तो वन का स्क्वायर प्लस वन प्लस के, अब x इक्वल टू वन रखें तो ये वैल्यू निश्चित ही जीरो हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये इसका फैक्टर है ना। तो ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन को हम ऐसे करते हैं कि जो फैक्टर रहता है उसकी वैल्यू इसमें रखकर बराबर जीरो कर देते हैं, फिर हमें के की वैल्यू ऑटोमेटिक आ जाती है। वन का स्क्वायर करेंगे तो वन, और वन प्लस के इक्वल टू जीरो, वन वन क्या हो गया टू, टू प्लस के इक्वल टू जीरो, के यही रहने दीजिए, टू इधर प्लस में है उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, यानी के इक्वल टू माइनस टू, है ना। तो बात आपको समझ में आई होगी कि इन सब क्वेश्चंस में होता क्या है कि अगर फैक्टर हमें बता दिया कि ये इसका फैक्टर है, इसका मतलब कि x इज इक्वल टू वन रखने पर ये वैल्यू जीरो हो जाएगी, है ना। तो हम ऐसे कर, जैसे कि अब ये है, ये इसका फैक्टर, ये पहले से ही बोल दिया कि ये इसका भी फैक्टर है ना, इसका भी फैक्टर ये है, यानी x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, x इज इक्वल टू वन, माइनस वन है उधर जाएगा वन, x इज इक्वल टू वन पर ये वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। सेम जैसे ये, तो हम x इक्वल टू वन रखेंगे, बाकी इसके इक्वल टू जीरो कर देंगे। टू एक्स के प्लेस पे वन, वन का स्क्वायर के वन प्लस अंडर रूट टू इज इक्वल टू जीरो। क्यों जीरो, क्योंकि x इक्वल टू वन इसमें रखेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये x माइनस वन इक्वल टू एक्स माइनस वन इसका फैक्टर है, ये क्वेश्चन में बोल दिया है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। वन का स्क्वायर वन ही आएगा, तो टू वन जा टू और प्लस के में वन का मल्टीप्लाई करेंगे तो के ही आएगा, ये अंडर रूट टू इज इक्वल टू जीरो। अब के को इधर रखिए, बाकी सबको उधर भी मतलब ट्रांसफर कर दीजिए, तो के यहीं रहने दीजिए, ये क्या हो जाएगा, टू उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस टू, और अंडर रूट टू उधर जाएगा तो माइनस अंडर रूट टू, यानी के की वैल्यू ये आ गई सेकंड में। ऐसे थर्ड और फोर्थ हम देखते हैं, है ना। अब देखिए थर्ड और फोर्थ ये क्वेश्चन रहा, इसका भी सेम वही है कि इसका फैक्टर ये है, तो अगर यदि इसका फैक्टर ये रहेगा तो x इज इक्वल टू वन पर ये जीरो हो जाना चाहिए, ये आप तरीका याद रखिए। तो x इक्वल टू वन पे इसको जीरो दिखाइए, x के प्लेस पे वन रखिए, तो k वन का स्क्वायर माइनस अंडर रूट टू वन, x के प्लेस पे वन प्लस वन, और ये वन रखने पर ये जीरो हो जाना चाहिए। क्यों, क्योंकि इसका फैक्टर ये है ना। अब देखिए वन का स्क्वायर करेंगे तो वन ही, के में मल्टीप्लाई करेंगे तो के, ठीक, और अंडर रूट टू में वन का मल्टीप्लाई करेंगे तो टू ही आएगा, प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। के की वैल्यू आप निकालना है तो के को इधर ही रखिए, बाकी सबको उस तरफ ले जाइए, तो ये अंडर रूट टू माइनस में है उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस में वन है उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, यानी के की वैल्यू ये आ गई, है ना।
अब उसमें रखिए सेम वही, इसका भी फैक्टर ये है, तो पुट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पे ये वैल्यू 0 होना चाहिए, तो हम इसकी वैल्यू को 0 दिखाते हैं, x के प्लेस पे 1, फिर x के प्लेस पे 1 प्लस के, ये इज इक्वल टू 0। हमेशा जब फाइंड करना है वैल्यू आपको k को और वो फैक्टर दिया रहे तो इक्वल टू 0, इसके वैल्यू को निकाल करके इसमें रखिए और इसको इक्वल टू 0 करिए आप, तो k हो गया 1 का स्क्वायर 1 ही, और k में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो k, और -3 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे -3 प्लस ये क्या है भाई, k दो जगह है, कोई दिक्कत नहीं, k इज इक्वल टू 0। अब देखिए एक के इधर एक के इधर, तो ये क्या हो जाएगा 2k, -3 इज इक्वल टू 0, तो 2k और -3 इधर है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +3, अब k, अब 2 इधर मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, यानी k की वैल्यू ये आ गई। तो ऐसे इस टाइप के क्वेश्चंस को हम ऐसे करते हैं, है ना। यदि फैक्टर दिया रहे तो हम उस फैक्टर की वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे और इसको इक्वल टू 0 कर देंगे, जो भी वैल्यू रहेगी वहां से k, जो भी k x y जो भी रहेगा वो निकल कर बाहर आ जाएगा, है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 ये बोल रहे हैं कि फैक्टराइज करिए, ये 4 पॉलिनोमियल्स दे दिए हैं, अब ये कह रहे हैं फैक्टराइज करिए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप देख रहे हैं ना, क्वाड्रेटिक है मतलब मैक्सिमम पावर 2 है, मैक्सिमम पावर 2 है, मैक्सिमम पावर 2, मैक्सिमम पावर 2, यानी इसके दो फैक्टर आएंगे। हम कैसे फैक्टर पता करते हैं कि 2 आएंगे कि 3 आएंगे, वो उसका पावर बताता है। यदि किसी पॉलिनोमियल्स का पावर 2 है तो 2 फैक्टर, 3 है तो 3 फैक्टर, 4 है तो 4 फैक्टर मिलेंगे। तो इस पॉलिनोमियल्स का मैक्सिमम पावर क्या है 2 है, तो इसलिए 2 फैक्टर इसके भी आएंगे, 2 इसके भी, 2 इसके भी, 2 इसके, सभी के पावर मैक्सिमम पावर 2 है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से, है ना। मैंने आपको बताया था जब कॉन्सेप्ट वाला मैं क्लास ले रहा था तो उसमें आपको बताया था कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हम इसको फैक्टराइज करते हैं। कैसे, सबसे पहले हम 12 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, जो ये यहाँ पे एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में जो रहे और यहाँ पे जो कांस्टेंट जो सबसे लास्ट में रहता है हमारा, जिसमें एक्स न लगा रहे, जो वो होता है, उन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो 12 इंटू 1 यानी क्या आ गया 12, है ना। अब क्या करते हैं हम, क्या आया हमें, इसको इससे मल्टीप्लाई करने पे 12, जब 12 आया तो अब हम 7 को स्प्लिट करेंगे, ये जो मिडिल टर्म होगा एक्स वाला जो टर्म होगा उसको हम स्प्लिट करेंगे। कैसे स्प्लिट करेंगे कि मल्टीप्लाई पे वो क्या दे 12 दे, क्या दे 12 दे, लेकिन यदि यहाँ पे प्लस है तो वो प्लस करने पे 7 हो जाए। भाई 7 को ही स्प्लिट कर रहे हैं ना, 7 को स्प्लिट कर रहे हैं तो 1 + 6, 2 + 5, 3 + 4, 4 + 3, ऐसे ही तो कर सकते हैं हम लोग, यही कर सकते हैं, है ना। मतलब कि आना तो 7 ही चाहिए भाई, क्योंकि 7 को स्प्लिट कर रहे हैं तो कैसे स्प्लिट करेंगे, या तो 6 और 1 और 6 लिखेंगे तो 6 और 1 7, 7 को ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 1 + 6 तो 7, 7 को हम 2 + 5 भी लिख सकते हैं, वैसे 7 को हम 3 + 4 भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो हमें करना क्या है कि 7 को ऐसे स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करने पर 12 आ जाए लेकिन ऐड करने पर 7 आ जाए। तो 7 को स्प्लिट करिए जरा सा, तो 7 को स्प्लिट करना है तो 1 + 6 और 2 प्लस, स्प्लिट मतलब इसको तोड़िए, 6 और 1 7, 2 और 5 7, है ना, और 3 + 4 ये भी 7, है ना। अब 4 + 3 भाई 3 + 4 फिर आ जाएगा। तो अब देखिए 7, इसको भी हम 7 कह सकते हैं, इसको भी 7 कह सकते हैं, इसको भी 7 कह सकते हैं। अब हमें लेना वो है कि जिसको मल्टीप्लाई करने पर 12 आ जाए, जैसे 6 × 1 = 6 आ रहा है, 5 × 2 = 10 आ रहा है, 3 × 4 = 12, ये मिल गया। ये मल्टीप्लाई करने पर क्या आ गया 12 आ गया, लेकिन ऐड करने पर ये डिसाइड करता है ऐड करना है कि मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन ये ऐड करने पर 7 ना, यानी 4 और 3, तो मतलब हम लोग 7 को स्प्लिट करेंगे 4 और 3 में, है ना, 4 और 3 में, तब वो क्या हो जाएगा 4 और 3 7 हो जाएगा और 4 3 = 12 हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई करने पर ये भी आ गया, तो 12x² -7 को 4 + 3, अब ये 4 प्लस रहेगा कि माइनस, प्लस करने पे 7 आए कि माइनस करने 7 पे आए, ये वाला साइन डिसाइड करता है। यदि ये वाला साइन निगेटिव, जैसे यहाँ निगेटिव है ना, तो 5 हमें घटाने पर आना चाहिए, सब्ट्रैक्ट करने पर आना चाहिए ना, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव है तो हमें 7 क्या आना चाहिए, ऐड करने पर 7 आना चाहिए। तो 4
और 3 7, ये हो गया। x है तो x एज इट हमने यहाँ पे लिख दिया, +1 तो +1, ऐसे होता है ये, है ना। आप हमेशा ध्यान ये रखेंगे कि इसको हम ऐसे स्प्लिट करेंगे कि ये जो रहे, ये संख्याएं जो रहे, ये मल्टीप्लाई करने पर आ जाए। जैसे 12 1 जा 1, 12 आया, 4 3 जा 12 हो गया। तो अब ये क्या हो जाएगा, अब ये हम सॉल्व कर लेंगे। माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा, है ना 4। अब ये x लगा हुआ है बाहर, ये x मल्टीप्लाई में है तो दोनों को मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो x भी आ गया। अब ये माइनस इस प्लस में गया तो माइनस, है ना। अब 3, अब ये भी x इसके साथ लग गया +1। अब हम इसमें से कॉमन लेंगे, है ना, कॉमन लेंगे। तो कॉमन कैसे लेते हैं कि वो लेते हैं जो दोनों से मिल जाए। तो पहली बात तो यहाँ से अगर 4 लेंगे तो 4 12 में भी मिल जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं 12 को। तो अगर यहाँ पर भी 4 है और यहाँ पर 4 है ही है ना भाई, 12 को ऐसे लिख दिए हम, है ना, ये x², ये x, तो 4 यहाँ पर भी है, 4 यहाँ पर भी है, तो हम यहाँ से 4 कॉमन ले लिए, और x² भी यहाँ पर है और ये x है, तो हमने x कॉमन ले लिया, जो दोनों में मिल जाए वैसा लेते हैं हम। तो यहाँ से जब 4 निकालेंगे तो 3 ही बचेगा ना, जैसे 4 का 3 मल्टीप्लाई करेंगे फिर 12 आ जाएगा। और यहाँ से x² है, x² में से x बाहर निकालिए तो ये एक x इसमें बच गया, माइनस ये 4x मैंने पूरा बाहर ले लिया तो यहाँ पे 1 बचा, है ना, यही तो बचेगा। अब देखिए, अब यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, अब यहाँ से हम कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है तो हमें माइनस कॉमन ले लेते हैं। माइनस कॉमन लेंगे तो ये 3x क्या हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये 1 क्या है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिए है ना, हाँ इसलिए कॉमन ले लिए हैं क्योंकि दोनों ये मिल जाए हमें। अब देखिए, अब दो चीज बना, एक ये एक ये, यही तो मिला हमें, एक ये पूरा पार्ट, एक ये पूरा पार्ट। इस पूरे पार्ट में क्या कॉमन है हमें, 3x - 1 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो 3x - 1 हमने कॉमन ले लिया। अब बचा क्या, ये 4x बचा इधर से, और ये माइनस, और यहाँ से कुछ नहीं बचा तो 1, यानी ये क्या मिल गया हमें, ये और ये इसका फैक्टर हो गया, यही इसका फैक्टर है, ये दो फैक्टर मिल गया। ये क्वाड्रेटिक था, मैंने बताया क्वाड्रेटिक है तो दो फैक्टर, यानी दो फैक्टर ये ही मिला। ऐसे हम निकालते हैं, है ना। कैसे निकालते हैं कि इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, है ना, जो आएगा, जैसे इसका 12 आ गया तो जो 12 आया, अब 7 को हम ऐसे स्प्लिट करेंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव है, यानी 7 को ऐसे स्प्लिट करेंगे कि मल्टीप्लाई करने पर 12 आए और ये पॉजिटिव चिन्ह है, यानी इसको जोड़ने पर फिर 7 आ जाए। आप इसको चाहें तो फिर 4 और 3 क्या करेंगे, 4 और 3 क्या हो जाएगा 7, और x का मल्टीप्लाई -7x, फिर वही आ गया, है ना। तो ऐसे ही मल्टीप्लाई हम करके करते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, है ना। सेकंड में आइए, देखिए यहाँ पे, अब ये क्या है, 2 और 3, है ना, यही तो है हमारा, 2 3 जा 6, ये हो गया। अब हम 7 को स्प्लिट ऐसे करेंगे कि मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाए, 6 आ जाए, और ये चिन्ह पॉजिटिव है तो ऐड करने पर 7 आ जाए। तो 7 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 + 6, 2 + 5, 3 + 4, ऐसे लिख सकते हैं 7 को। अब ये कह रहे हैं कि मल्टीप्लाई करने पे 6 और ऐड करने पर 7, तो 6 का 1 में मल्टीप्लाई करिए तो 6 आ गया, और 6 और 1 7 आ गया। पॉजिटिव है तो हमें ऐड करने पर 7 आना चाहिए, तो हमें 1 और 6, इसको हम स्प्लिट किसमें किए, 6 और 1 में, 6 और 1 में, है ना। चलिए 7 को हम 6 + 1 लिख सकते हैं ना, 6 + 1 7, तो इसको स्प्लिट वैसे ही कर दीजिए, 6 + 1 x + 3, ऐसे हो गया। यहाँ से 2x² प्लस ये 6 है, ये x इसके साथ लगाए तो 6x प्लस x 1x हो गया प्लस 3। अब इसमें से क्या कॉमन है, 2 कॉमन हो जाएगा, क्योंकि 2 इधर से निकल जाएगा, 2 इधर से आएगा तो यहाँ 3 बचेगा, है ना, और x कॉमन है, x दोनों में है ना, तो यहाँ से 2 बाहर निकल गया तो यहाँ कुछ नहीं बचा, x बाहर निकल गया तो केवल x बचा, प्लस यहाँ से 2 बाहर निकल गया तो यहाँ क्या बचा, 3 बचा, 2 3 या 6, है ना। जैसे 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 3, तो 2 बाहर निकल गया तो क्या बचा, 3 बचा, x मैंने बाहर ले लिया तो यहाँ कुछ नहीं बचा, ये हो गया। अब यहाँ कुछ नहीं मिल रहा है तो +1 हम कॉमन लेते हैं। आप कहेंगे सर यहाँ -1 क्यों लिए थे, -1 लेने पर ये मिल रहा था, अब यहाँ पे +1 लेंगे तब पर भी मिल जाएगा, तो कुछ कॉमन नहीं है तो +1 कॉमन ले लेंगे तो ये एज इट आ जाएगा, है ना, किसी में से भी 1 कॉमन ले सकते हैं। अब ये हमारा 2 बन गया। अब इसमें से देखिए क्या क्या कॉमन है, x + 3 यहाँ पर भी है, x + 3 यहाँ पर भी है, तो x + 3 हमने इधर से कॉमन ले लिया। अब ये क्या है, 2x बचा यहाँ से और +1 ये दो फैक्टर हमारे बन गए। तो ऐसे हम फैक्टराइज करते हैं। अब आइए आप इस पे,
तो अब देखिए हम क्या करते हैं, पहले इसका मल्टीप्लाई करते हैं। तो 6 इंटू 6 बराबर 36, 36 आ गया ना। अब हमें 5 को ऐसे वो करना है कि मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाए, मल्टीप्लाई करने पर आ जाए 36, है ना। 5 को हमें ऐसे स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करने पर 36 आ जाए, और अब ऐड करने पर 5 ना आए। अब देखिए ये साइन क्या हो गया, निगेटिव। पहले ये पॉजिटिव हुआ करता था, तब हम ऐड करने पर देखिए 4 और 3, लेकिन अब ये निगेटिव आ गया। निगेटिव आ गया तो इसका मतलब है कि घटाने पर 5 आ जाए, है ना। क्या आ जाए, सब्ट्रैक्ट करने पर 5 और मल्टीप्लाई करने पर 36। तो ठीक है, 36 जो भी रहे, जैसे ये 36 है, या तो एक तरीका इसका और होता है, ये 36 है तो 36 का आप क्या कर लिया करिए, 36 का आप वो कर लिया करिए फैक्टराइजेशन। तो 18 ऐसे। अब आप इसमें से ऐसा नंबर चूज किया करिए कि जिसको माइनस करने पर 5 आ जाए। तो 3 3 जा 9 और 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, है ना। 2 2 जा क्या हो गया 4 और 3 3 जा 9, यानी 9 और 4, यानी 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 36, और 9 में से हमें 4 माइनस करेंगे तो 5। और यही हमें चाहिए ही कि मल्टीप्लाई करने पर 36 और सब्ट्रैक्ट करने पर 5, है ना। भाई 9 में से 4 घटा 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 को, ये 5 है, 5 को हम 9 माइनस 4 भी लिख सकते हैं, ये 5 ही आएगा, है ना। तो हमें चाहिए यही। हम डिसाइड क्या करते हैं कैसे, कि हमें माइनस से लाना है कि प्लस से, तो ये लास्ट वाला साइन डिसाइड करता है। यदि ये निगेटिव है तो हमें करना क्या है कि 5 को ऐसे स्प्लिट करना है कि इसको 5 को ऐसे स्प्लिट करना है दो नंबर्स में कि उन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो ये 36 आ जाए, और उसको सब्ट्रैक्ट करें तो 5 आ जाए। तो हमें 9 और 4 ऐसे नंबर्स मिले। ये आपको जरा सा प्रैक्टिस से आपको मिलेगा, ये चीज़ें प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे उतने अच्छे से आपको क्लियर हो जाएंगी। तो हमने यहाँ पे 6x² प्लस इस 5 को 9 माइनस 4 लिख सकते हैं हम, है ना। 9 माइनस 4 5 ही आएगा, x है तो x मैंने लिख दिया, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 6x² प्लस ये 9 और ये x लगा हुआ है बाहर तो सब में x हो जाएगा, -4 ये x हो जाएगा -6, है ना। अब यहाँ से क्या कॉमन है, अब 3 कॉमन हो जाएगा क्योंकि 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, यहाँ भी 3 यहाँ भी 3 मिलेगा, और x है तो x दोनों में, यहाँ पे x² है यहाँ पे x, तो x कॉमन ले लिया हमें। तो यहाँ से जब 3 निकालेंगे तो ये बचेगा 2, और x निकालेंगे तो ये एक x बचेगा, ठीक। अब यहाँ से 3 निकालेंगे तो 3, फिर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा, फिर 3 में 2 करेंगे तो 6 आ जाएगा। अब x यहाँ से निकाल लिए तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, ये ऐसे हो गया, है ना। अब देखिए, अब यहाँ से क्या माइनस निकाल लेते हैं, क्योंकि माइनस निकाल लेते हैं, माइनस क्या 2 हमने निकाल लिया। अब यहाँ से 2 निकालेंगे, माइनस निकाले तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 2 निकालेंगे तो ये बचेगा क्या 4, 2 बचा, और हमने x बचा। अब यहाँ से 2 निकालेंगे, चूंकि ये माइनस हमने बाहर ले लिया तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब 2 यहाँ से निकालेंगे तो ये क्या बचा 3, 6 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3, 2 हमने बाहर ले लिया तो बचा 3, 4 को हम क्या लिख सकते हैं 4 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2, अब हमने 2 बाहर ले लिया तो बचा 2, है ना, ऐसे। अब देखिए इन दोनों ये दो हमें दो फैक्टर्स मिले, अब इन दोनों में क्या क्या कॉमन है 2x प्लस 3, ये यहाँ पर भी है यहाँ पर भी, ये हमने कॉमन ले लिया। अब आपका बचा क्या, ये 3x और ये -2, ये दो फैक्टर आपके बनकर आ गए। तो ऐसे क्लियर होता है हमारा कि कैसे हम इसको फैक्टराइज करते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये है तो हम पहले इसको क्या करते हैं मल्टीप्लाई, तो 3 इंटू 4 इक्वल टू 12, यही आ गया, है ना। अब हमें ये यहाँ पे क्या है निगेटिव, और यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 ही है, होता है ना भाई, x के सामने कुछ नहीं तो 1 है। तो हमें 1 को ऐसे स्प्लिट करना है, 1 को ऐसे स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई पे 12 और ये नेगेटिव है तो घटाने पर सब्ट्रैक्ट करने पर 1 आए। तो ये 4 और 3 में हम मल्टीप्लाई 4 और 3 और 4 हम ले लेते हैं, है ना, 3 और 4 ले लेते हैं, या तो 4 और 3 कोई भी ले लीजिए भाई, वो मतलब वही है, उसका कोई मतलब नहीं है। तो इसमें क्या हुआ कि 4 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, और 4 में से 3 गया तो 1, यानी 1 को हम क्या लिख सकते हैं 1 को लिख सकते हैं 4 - 3, 4 में से 3 गया तो क्या आ गया 1 ही आया ना। तो 1 को हम
4 और 3 में स्प्लिट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि 4 का 3 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 12 आ रहा है, उसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 1 आ रहा है। क्यों सब्ट्रैक्ट? क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है। चलिए 3x² माइनस हमने 4 माइनस 3, यही तो है, x माइनस 4, यही हो गया भाई। 1 को हमने 4 माइनस 3 कर दिया, 4 में से 3 गया 1, x है तो 1x, यही आ गया फिर, ठीक। और 4 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और 3 12 और 3 4 3 जा 12 आ गया। तो अब इसको आप सिंप्लीफाई करिए, ये माइनस 4x है तो x लग गया, ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 3x माइनस 4, यही हो गया ना। अब इसको कॉमन देखिए, अब यहाँ से कॉमन कुछ मिलेगा आपको, हाँ x कॉमन मिलेगा, है ना, क्योंकि 3 इसमें है नहीं, 2 इसमें नहीं है, तो केवल x कॉमन मिलेगा, तो ये 3x, यहाँ केवल एक x निकला तो ये 3x, और माइनस क्या है ये 4, x बाहर आ गया, 4 बचा केवल, ठीक। अब यहाँ से क्या आ गया +1 हम कॉमन ले रहे हैं, तो +1 कॉमन लेंगे तो यही सेम बच जाता है, -3 + 4। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, 3x माइनस 4। अब यहाँ से क्या बचा, ये x, ये +1, है ना, तो ये 2 फैक्टर बनकर तैयार होगा। तो इस तरीके से हम लोग फैक्टराइजेशन करते हैं, है ना। फैक्टराइजेशन का थोड़ा सा आपका एक्सपीरियंस मदद करेगा, आपसे जितने ही आप प्रैक्टिस करते जाएंगे वो आपको क्लियर होती चली जाएंगी। हालांकि जो भी बेसिक चीजें थी, जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपको बता दिया है। बाकी अब हम चलते हैं कि अभी तक तो हमने क्वाड्रेटिक पढ़ा, सेकेंड पावर, अब हम थर्ड पावर कैसे करते हैं वो देखिएगा, ठीक। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा। अब ये देखिए क्वाड्रेटिक नहीं है, ये क्यूबिक इक्वेशन है ना। क्यूबिक मतलब कि मैक्सिमम पावर इसका क्या है, 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, 3 है, तो मैक्सिमम पावर 3 है। यानी इसमें हम स्प्लिटिंग वाला वो प्रोसेस नहीं कर पाएंगे, है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 आ जा रहे हैं बीच में, तो स्प्लिटिंग का यहाँ पे प्रोसेस नहीं होगा। तो देखिए वो कंसेप्ट यहाँ पे नहीं लगेगा, दूसरा कॉन्सेप्ट लगेगा। तो इसमें पहली बात तो यदि मैक्सिमम पावर 3 है तो इसमें कितने आएंगे फैक्टर, ये हमारे 3 फैक्टर्स मिलेंगे। मैक्सिमम पावर 4 रहेगा तो 4 फैक्टर, मैक्सिमम पावर 5 रहेगा तो 5 फैक्टर, यहाँ पे मैक्सिमम पावर 3 है तो 3 फैक्टर मिलेंगे, है ना। तो इसमें जरा सा हम ये काम करते हैं, क्या करते हैं जानते हैं, कि एक अपने मन से हम कुछ मान लेते हैं कि जिस पर फैक्टर क्या होते हैं। जैसे हमने आपसे कहा कि x माइनस 1 इक्वल टू 0, है ना, ये x माइनस 1 इसका फैक्टर है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इसके इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 पे क्या है, ये वैल्यू 0 हो जानी चाहिए। तो हम एक क्या करते हैं, एक अपने से जरा रख कर चेक कर लेते हैं कि इसका x के किस वैल्यू पर ये 0 आ रहा है ना। तो एक फैक्टर तो वो हो जाएगा, बाकी उसके बाद हम उससे इसको डिवाइड करके क्वाड्रेटिक में चेंज कर लेते हैं, फिर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगा देते हैं। तो एक तो हम अपने मन से चेक करते हैं कि इसमें कौन सा रखने पर 0 आ जाएगा, वो तो फैक्टर उसका हो ही जाएगा। तो आप x इक्वल टू आप पुट करिए, x इक्वल टू 1, इसमें 1 पुट करिए जरा, देखिए ये 0 होता है। यदि x इक्वल टू 1 पे ये 0 हो गया तो 1 इधर आएगा तो x माइनस 1, यानी x माइनस 1 इसका क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा, यही तो होता है। यदि x माइनस 1 इसका फैक्टर है तो हम क्या करते हैं, इसके बराबर 0 और x इक्वल टू माइनस 1 उधर जाएगा +1, यही x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पे वो 0 हो जाता है ना। तो यदि x इक्वल टू 1 पे 0 हो जाता है तो यानी x 1 इधर आएगा तो -1 इसका फैक्टर रहेगा, है ना। तो चला जरा सा हम चेक करते हैं, x इक्वल टू 1 इसमें पुट करिए तो 1 क्यूब माइनस 2 1 स्क्वायर माइनस 1, x के प्लेस पे 1 प्लस 2, 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 का स्क्वायर 1 और 1 में 2 का मल्टीप्लाई 2 माइनस 1 प्लस 2। अब इस -1 से +1 कैंसिल, -2 से +2 कैंसिल, यानी 0। यानी x इक्वल टू 1 इसमें पुट करने पर ये पूरी वैल्यू 0 हो गई। यानी हम ये कह सकते हैं कि x माइनस 1 इसका एक फैक्टर है। तो हमें एक फैक्टर तो मिल गया, देखिए यहाँ पे 3 फैक्टर निकलेंगे, एक फैक्टर तो हमें मिल गया। और इस फैक्टर के लिए हम जरा सा अपने दिमाग से काम करते हैं, x इक्वल टू 1 पुट कर लेंगे, x इक्वल टू -1 पुट कर लेंगे, x इक्वल टू 0। तो इन तीनों में से हमें एक फैक्टर मिल जाता है हर क्यूबिक इक्वेशन में, है ना। तो यहाँ पे देखिए x इक्वल टू 1 हमने पुट किया तो हमें मिल गया क्या, x माइनस 1। तो फटाक से इसको आप इस तरफ ले आया करिए, तो ये उसका एक फैक्टर हो गया। अब एक फैक्टर मिल गया, हमें 2 फैक्टर और चाहिए। अब उस 2 फैक्टर के लिए करते क्या है, इसका प्रोसेस याद करिए, इससे इसको डिवाइड करते हैं, यानी x माइनस 1 ये रहा और इसको डिवाइड करिए -x प्लस 2। अब जब आप इससे इसको डिवाइड करेंगे तो एक क्वाड्रेटिक में चेंज हो जाएगा, फिर उसको हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म जैसे पहले वाले किए उससे 2 निकाल लेंगे। तो इससे डिवाइड करने का प्रोसेस ये होता है बेटा
कि आप ये कीजिएगा कि ये x जो है वो इस x में किस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे कि ये इसके बराबर आ जाए। केवल एक ही, केवल वन टर्म्स इसका और वन टर्म्स इसका, यही देखते चलिए, बाकी सब अपने ऑटोमेटिक कटते चले जाएंगे। यानी x में हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्यूब होगा, x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे भाई, x स्क्वायर से x में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा x क्यूब। अब जो इससे इसमें मल्टीप्लाई किए तो इससे इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे, साथ में ही है ना, तो एक्स स्क्वायर का -1 में मल्टीप्लाई करें तो -x², यही तो आएगा। अब क्या होता है कि जो यहाँ यहाँ साइन होते हैं उससे साइन चेंज हो जाता है, यहाँ पॉजिटिव है तो ये निगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाए। अब देखिए ये पॉजिटिव ये निगेटिव, तो x³ -x³ ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। अब देखिए ये -2x और ये +x है, -2x² और ये क्या है माइनस है तो ये प्लस हो गया है, ये x² है। तो -2 में से -1 गया, क्या बचा -x², भाई यही तो बचा। इसमें से हम क्या करते हैं, घटा देते हैं, जो इसका जो ज्यादा वाला साइन रहता है वही लग जाता है। -2 में से -1 गया तो क्या है, -2 में से -2 में से +1 गया तो यही तो बचा -1, है ना। आपने -2 रुपया किसी से लिया है, उसको 1 रुपये आपने दे दिया तो बचा अभी तो आपके पास 1 रुपया, उसका उधार तो ये है आपके पास, है ना। तो यही है, तो ये क्या है -2x³ में से -2x² में से x² गया तो -x²। अब एक यहाँ से आ गया, यहाँ वही तो होता है डिवाइड का रूल। अब देखिए, अब इस x में किसका मल्टीप्लाई करें कि -x² आ जाए, तो आप -x की मल्टीप्लाई करिए। इसमें यदि हम -x से मल्टीप्लाई करें तो x क्या हो जाएगा, x² और माइनस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, यही तो होता है। x में -x से मल्टीप्लाई करिए आप, x में तो x² और ये माइनस लगा है तो माइनस, यानी -x से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -x हमने लिख लिया। -x का इसमें मल्टीप्लाई करिए तो -x² और -x का इसमें मल्टीप्लाई करिए, -1 है और -x, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और x का इसमें x, यानी x आ जाएगा, ये पूरी तरीके से x, है ना। अब ये देखिए माइनस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस, और ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, यही तो हो जाएगा, यही तो होगा ना। अब देखिए -x² और +x², -x² और +x², ये तो कैंसिल आउट होकर 0। अब ये -x और -x, -x और -x, -1x, -2x, क्योंकि साइन सेम है तो दोनों जुड़ जाएंगे और ये साइन लग जाएगा -2x। यहाँ पे क्या आ गया -2x, है ना, -2x। अब क्या बचा यहाँ पे +2, अभी ये तो बचा ही है, इसको ले लिए, है ना। अब देखिए अब क्या होता है, अब हम x में किसका मल्टीप्लाई करें कि -2x आ जाए, तो -2 का, x में -2 का मल्टीप्लाई करिए तो ये प्लस है, इधर ये प्लस है, ये माइनस है तो माइनस लग जाएगा, और x में 2 का तो 2x, -2x, यानी -2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 का हमने कर दिया। अब -2 का इसमें मल्टीप्लाई करिए तो -2x और -2x का +1 में मल्टीप्लाई करिए तो क्या हो जाएगा -2 और +1, तो ये भाई ये -1 ऑलरेडी है, ये -2 का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 1 2 यानी +2 हो गया, ये ऐसे, है ना। अब देखिए ये माइनस है तो ये प्लस और ये प्लस है तो ये माइनस, है ना। तो -2x में से +2x गया 0 और 2 में से 2 गया 0, ये प्लस नहीं, ये देखिए माइनस, ऐसे हो जाता है, तो ये पूरा कट के 0 हो गया, है ना। यानी हमारा एक x -1 तो हमें मिल ही गया था। अब ये दूसरा जो हमें मिलेगा वो ये रहा, जो भी क्वोशिएंट यहाँ पर आएगा अब हम उसको ध्यान देंगे। अब देखिए ये क्वाड्रेटिक हो गया कि नहीं हो गया ना, मैक्सिमम पावर 2 में हो गया। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, है ना। इसको इससे हमें 2 मिल जाएंगे, किससे, ये x² -x -2, ये हमें क्वोशिएंट मिला, इससे इसको डिवाइड करने पर। अब हम क्या करेंगे कि 2 का 1 में इधर मल्टीप्लाई, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 होता है, तो 2 1 जा 2, यानी यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है ना x के साथ। तो हम 1 को ऐसे स्प्लिट करेंगे कि ये निगेटिव है साइन है, तो घटाने पर क्या आ जाए 1 आ जाए, और मल्टीप्लाई करने पर, गुणा करने पर, है ना, गुणा करने पर 2 आ जाए, क्योंकि 2 1 जा 2 ना। तो 2 और 1, 2 में से 1 गया 1 और 2 में 1 का मल्टीप्लाई कर दिए तो 2, भाई घटाने पर 1 आए तो मतलब हमने 2 -1 कर दिया, 2 में से 1 गया तो 1 ही आया ना, और 2 में 1 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 1 जा 2 आ गया। यानी 1 को हम 2 -1 में क्या करेंगे,
स्प्लिट करेंगे। यही तो स्प्लिट का तरीका होता है, यही तो स्प्लिट का तरीका होता है। तो एक्स स्क्वायर ये माइनस है, अब इसको हम 2 माइनस वन, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 को हम 2 माइनस वन करेंगे तो 2 में से 1 गया 1 ही है, एक्स माइनस 2। अब देखिए एक्स स्क्वायर, अब देखिए ये माइनस है, अब ये एक्स है तो माइनस 2x, माइनस है यहाँ पर भी माइनस है तो प्लस, और 1 है तो 1x, या तो x लिखिए सीधा -2, ये हो गया ना। अब आप यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन ले सकते हैं, x हमने कॉमन लिए, यहाँ 2x है तो 1x बचा, यहाँ क्या बचा है x बाहर हो गया तो -2, यहाँ से हम +1 कॉमन ले लिए, +1 कॉमन लेते x -2, अगर +1 कॉमन लेते हैं तो सेम वही, -1 कॉमन लेंगे तो सेम वही, लेकिन साइन चेंज हो जाएगा, है ना। अब देखिए ये 2 बचा, अब इन दोनों में से क्या कॉमन है, x -2 हमने कॉमन ले लिया, अब बचा क्या यहाँ से x, और यहाँ से क्या बचा +1, यानी ये 2 फैक्टर इसके आ गए, यानी x -2 उसके बाद x -2 और x +1, यानी ये 3 फैक्टर इसके मिल गए, है ना। तो ऐसे करते हैं क्यूबिक में, हम ऐसे ही करते हैं, ठीक। तो ऐसे ही हम करते हैं। अगर आपको नोट करना रहे तो आप स्टॉप करके, वीडियो को स्टॉप करके नोट कर लिया करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो ये हमारा रहा ऐसे, तो ये हमें 3, यदि हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर यही आ जाएगा, ठीक। तो ऐसे हम फैक्टराइज करते हैं क्यूबिक का। सेकंड नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन ये रहा, ठीक। तो अब हम काम वही करेंगे, क्यूबिक है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक फैक्टर हम अपने आप से थोड़ा सा अपने दिमाग से इसको चेक करेंगे, इसमें आ क्या रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू -1, हमने -1 इसमें पुट किया। देखिए -1 पुट करने से यदि ये 0 हो गया तो 1 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, -1 है तो +1, यानी x +1 इसका फैक्टर हो जाएगा। यदि x इक्वल टू -1 पुट करने पर ये 0 हो रहा है तब पुट करिए, तो -1 x के प्लेस पे, -3 1 x के प्लेस पे, -1 -9 -1 -5। अब देखिए -1 की पावर क्या है, ऑड है ना, ऑड है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब ये -3 है, अब -1 की पावर इवन है तो ये +1 हो जाएगा, तो 1 का 3 में कोई मतलब नहीं है, 1 का किसी में मल्टीप्लाई करिए। अब देखिए -1 -9 -1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +9 हो जाएगा, है ना भाई, ये माइनस ही रहेगा ना क्योंकि ये क्या है, ऑड है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -5 भी है, तो 5 माइनस में है, माइनस माइनस को पहले ऐड कर लिए, 3 और -3 -1 -4, और फिर ये -5, ये +9, 5 4 -9 +9, 9 का 0, यानी जब हमने x इक्वल टू -1 पुट किया तब ये पूरी वैल्यू 0 हो गई, यानी x 1 को इधर लाएंगे +1 इसका एक फैक्टर है ना, यही तो होता है। यदि इसको पुट करने पे 0, यदि इसका ये फैक्टर है यानी x इक्वल टू इसके बराबर 0, x इक्वल टू +1 है, उधर जाएगा -1 की वैल्यू 0 होनी चाहिए, वो वैल्यू 0 हो गई, यानी x +1 इसका फैक्टर है ना। अब हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं सेकंड केस में, कि x +1 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, है ना, ये हम इसको डिवाइड करते हैं। अब डिवाइड का रूल मैंने कैसे बताया, कि फर्स्ट टर्म हम देखते हैं कि इसमें किस नंबर से मल्टीप्लाई करें किसके बराबर हो जाए, तो x में x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्यूब हो जाएगा, x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करिए x क्यूब, अब x स्क्वायर का मल्टीप्लाई इसमें करिए प्लस x स्क्वायर, है ना, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा। अब देखिए यहाँ प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, x स्क्वायर में से x क्यूब में से x क्यूब गया, ये 0। अब देखिए -x स्क्वायर और -3x स्क्वायर और -x स्क्वायर, -3x स्क्वायर और -1x स्क्वायर, -3 -1 -4x स्क्वायर, यही तो होगा। -3x स्क्वायर में -x स्क्वायर को जोड़िए तो -4x स्क्वायर ना, जब सेम साइन होते हैं तो वो जुड़ जाते हैं, जो साइन होते हैं वही लग जाते हैं, है ना, यही होता है। अब यहाँ से क्या आ गया, -9x, ये आ गया। अब देखिए x में किसका मल्टीप्लाई करेगी, -4x स्क्वायर आ जाए, तो -4x का मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, -4x का मल्टीप्लाई कर दीजिए ना, तो इसमें मल्टीप्लाई करिए तो ये -4x का x में करेंगे तो x स्क्वायर, यानी -4x से मल्टीप्लाई करेंगे, -4x का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो -4x स्क्वायर, यही तो होता है। अब देखिए -4x का +1 में करेंगे तो -4x, है ना, इसका मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो वही आ जाएगा। अब ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये भी प्लस हो जाएगा। अब देखिए -4x स्क्वायर में से +4x, ये माइनस नहीं, ये देखिए तो ये कैंसिल आउट 0। अब ये क्या बचा, -9x में से 4x, ये प्लस हो गया है, ये माइनस मत देखिए, ये प्लस हो गया है। अब देखिए
ये निगेटिव में 9 था और उसमें से 4 निकल गया तो निगेटिव में 5 ही बचा, है ना, 5 ही बचा ना भाई। हम बड़े वाले नंबर्स का साइन लगाते हैं ना, अगर दोनों साइन डिफरेंट रहे, जैसे ये प्लस माइनस है तो उसमें हम माइनस करते हैं, और जो साइन किसका लगाते हैं, जो बड़े नंबर्स वाला होता है। ये बड़ा नंबर इसका है 9 का, इसलिए साइन 9 का लग गया, है ना। तो यहाँ क्या बचा, ये क्या बचा 4 5 माइनस 5x। अब ये क्या बचा यहाँ पे -5। अब x में किससे मल्टीप्लाई करें कि -5x आ जाए, तो -5 से मल्टीप्लाई करिए, है ना। नहीं समझ में आया तो x का इसमें डिवाइड कर लिया करिए, जो भी वैल्यू आएगी आप उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा। तो x को जो यहाँ रहे इससे डिवाइड करिए, तो ये x से x कैंसिल, ये -5 तो वही -5 लिख दिए, तो -5 आ गया, तो -5 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -5x, है ना। और फिर -5 का इसमें गुणा करेंगे तो -5, ये प्लस ये भी प्लस, ये माइनस ये प्लस, ये जीरो, ये माइनस ये प्लस, ये भी जीरो, यानी आया कितना हमारा, ये आया x² - 4x - 5, यही आया। तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये मिला हमें, क्या मिला, x² - 4x - 5 डिवाइड करने के बाद। अब ये क्वाड्रेटिक में हो गया, देख रहे हैं। अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स लगा देंगे हम, है ना, मिडिल टर्म्स लगा देंगे ना। तो ये 1 है, ये 5 है, तो 1 × 5 = 5, यही आ गया। अब चूंकि यहाँ साइन नेगेटिव है तो 4 को हम ऐसे स्प्लिट करेंगे कि उसको सब्ट्रैक्ट करने पर 4 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 5 आ जाए। तो 5 और 1 ले लीजिए, 5 और 1 ले लीजिए ना। तो 5 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आ जाएगा, और 5 में से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो 5 और 1 में हम इसको स्प्लिट कर रहे हैं x² को। इसको 5 - 1 लिख सकते हैं ना 4 को, ठीक। ये 5, ये x², ये -5, ये x है तो x, ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये x है तो x, ये -5, ये वाला -5, इसमें इन दोनों में से x कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ क्या बचा 1x, यहाँ क्या बचा -5, ये x बाहर हो गया ना। ये +1 कॉमन ले लीजिए, तो जब +1 कॉमन लेते हैं तो जो रहता है सेम हो जाता है। इन दोनों में से क्या कॉमन है, x - 5 कॉमन ले लिया हमने, ये भी दोनों में है ना। अब बचा क्या, यहाँ से x बचा, यहाँ से +1 बचा, यानी 2 यहाँ से मिल गए। ये x - 5 और ये क्या है x + 1, यानी 1 2 3। अब ये हमारे 3 क्यूबिक था तो ये 3 हमारे फैक्टर्स मिल गए। तो ऐसे हम इसके फैक्टर्स निकालते हैं, है ना। अब हम थर्ड देखते हैं इसका। अब देखिए ये थर्ड रहा, सेम वैसे ही करते हैं। अगर क्यूबिक है तो सबसे पहले हम कोई ऐसी वैल्यू मानेंगे, अपने दिमाग से थोड़ा सोचेंगे, x = 1 रख के, x = -1 रख के, फिर यदि इन तीनों में से कोई एक फैक्टर मिल गया तो हम, जैसे ये मिल गया तो x - 1, यदि ये मिल गया तो x + 1, भाई -1 इधर गया प्लस, ये +1 इधर आएगा तो माइनस, और यदि x = 0 तो x हो जाएगा, है ना। तो x उसका फैक्टर हो जाएगा ना एक, तो उससे हम डिवाइड कर देते हैं। फिर क्वाड्रेटिक में चेंज, वो क्वाड्रेटिक में आ गया तो वहाँ से 2 मिल जाएंगे, एक इधर से 2 उधर से, तो 3 मिल गए हमें। तो चलिए हम पुट करते हैं, पहले x = 1 पुट कर दिए हम यहाँ पे, है ना। जरा से चेक करते हैं क्या आता है। तो यदि x = 0 1 पे ये 0 आ गया तो x - 1 तो इसका एक फैक्टर हो ही जाएगा। तो चलिए पुट करिए, तो 1³ + 13 1² + 22 1 + 20। तो 1³ यानी 1 + 1 का स्क्वायर यानी 1 + 32 + 20, ये क्या हो गया 0 2 3 5 1 6 और 3 2 5 1 6 है, यानी ये 0 नहीं हुआ, यानी ये इसका फैक्टर नहीं है। चलिए हम x = -1 रखते हैं। अब हम -1 रख के चेक कर लेते हैं। -1 रखिए, क्यूब प्लस 13 - 1² + 13 2 -1 + 20। अब देखिए -1 की पावर क्या है, ऑड है, यानी ये माइनस रहेगा, प्लस -1 की पावर इवन है, यानी ये प्लस रहेगा, और ये 13 ये -1 है तो ये -32 हो जाएगा + 20, है ना। जरा से सबको ऐड करिए, ये माइनस वाले को माइनस के साथ और प्लस वाले को प्लस के साथ। तो प्लस वाला तो करेंगे तो 33 और -32, ये भी 33, यानी ये 0 हो गया, यानी x = -1 पे ये वैल्यू 0 हो रही है। दैट्स मीन कि x - 1 इधर आया तो क्या हो गया +1, ये इसका एक फैक्टर है ना, ये इसका एक फैक्टर है। अब देखिए, अब हम करते क्या हैं कि इस x + 1 से हम इसको डिवाइड करते हैं, है ना।
इसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। अब क्या करते हैं हम कि इसमें x में क्या मल्टीप्लाई करें कि एक्स क्यूब आ जाए, तो एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर का इसमें किए, फिर एक्स स्क्वायर का 1 में करेंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर, ये माइनस ये प्लस माइनस ये कैंसिल आउट हो जाता है। ये क्या बचा, 13x स्क्वायर में से 1x, ये माइनस है, ये ध्यान दीजिएगा, इसको नहीं देखा जाता, तो ये आ गया, तो ये 12x स्क्वायर। अब ये क्या आ गया, 32x। अब x में किसका मल्टीप्लाई करें कि 12x स्क्वायर आ जाए, तो प्लस 12x से मल्टीप्लाई करिए, 12x से मल्टीप्लाई करेंगे x में तो 12x स्क्वायर। अब 12x से 1 में करेंगे तो प्लस 12x ही आएगा, है ना। अब ये देखिए माइनस, ये भी माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाता है। अब 32 में से 12 गया तो क्या बचा भाई, 2, यही तो बचा। 32 में से 12x गया, 32x में तो 20x। अब ये क्या है, प्लस 20, ये आ गया ना। अब देखिए, अब x में किसका मल्टीप्लाई करें कि 20x आ जाए, तो 20 का इसमें मल्टीप्लाई करिए, x प्लस 20 का 1 में करिए 20, ये कैंसिल आउट हो गया। यानी आया क्या हमारा, इतना आया, है ना। नोट करना है तो आप नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, ठीक है। तो हमें मिला क्या यहाँ से, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। अब देखिए, अब 20 का हम इधर मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, यानी 1 इंटू 20 बराबर 20। अब हमें 12 को स्प्लिट करना होता है दो नंबर्स में, ऐसे नंबर्स में स्प्लिट करना होता है कि ये पॉजिटिव है, यानी वो नंबर्स को ऐड करने पर क्या आ जाए, 12 आ जाए, और उन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाए, 20 आ जाए। अब हमें स्प्लिट किसको करना है, 12 को ही, है ना। तो ऐड करने पर क्या आ जाए, 12 आ जाए, और मल्टीप्लाई करने पर 20 आ जाए। तो आप 10 और 2 में मल्टीप्लाई करिए, 10 और 2 ले लीजिए, तो 10 और 2 12 हो गया, और 10 2 या 20 हो गया। यानी 12 को हम 10 और 2 में वो क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे। चलिए, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 12 को क्या लिख सकते हैं, 10 प्लस 2, ये एक्स है तो है ही है, ये प्लस 20 ये है तो है ही है, प्लस 10 और ए एक्स है तो 10x प्लस 2, ये इसके साथ x लगा हुआ है तो 2x प्लस 20। अब देखिए, इसमें से कॉमन लेंगे, इसमें से भी x इसमें से भी x है तो x कॉमन, x इसमें से हटाए तो 1x प्लस इसमें से x गया तो 10। यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 2 यहाँ से भी निकल जाएगा, और 2 इंटू 10 इसको लिख सकते हैं ना, तो 2 यहाँ से भी निकल जाएगा, तो प्लस 2 यहाँ से कॉमन ले लिए, तो यहाँ क्या बचा x, यहाँ क्या बचा 10, 2 का इसमें गुणा करेंगे तो 20, 2 में x का करेंगे तो यहाँ दोनों में क्या है, x प्लस 10 यहाँ भी है, x प्लस 10 यहाँ भी है, x प्लस 10 हमने इधर से दे लिया, तो ये क्या बचा हमें x, और ये क्या बचा प्लस 2, यानी ये 2 यहाँ से मिल गया। एक ये था, एक x प्लस 10 और एक x प्लस 2, 1 2 3, ये 3, ये क्या हो गए हमारे फैक्टर्स हो गए। ऐसे तो फैक्टर निकालते हैं हम। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन था, अगर इसको नोट करना हो तो नोट कर लीजिए आप लोग वीडियो पॉज करके। अब हम नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ पे। देखिए, ये फोर्थ क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा बोर्ड पे। देखिए, इसमें है क्या, 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1, है ना, यही है। अब इसमें हम क्या करते हैं, एक अपने मन से लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, हमारा जो वेरिएबल है वो y है, तो हमने पुट किया y इक्वल टू 1। देखिए 1 पे होता है कि नहीं 0, यदि 1 पे होता है तो फिर ये इसका फैक्टर रहेगा -2 1 -1, 1 का क्यूब तो 1 ही आएगा, है ना, और 1 का स्क्वायर भी 1 ही आएगा, और -2 में 1 का -2 -1, तो ये -1 से +1 और -2 से +2, यानी ये 0, y बराबर 1 पे 0, यानी 1 को इधर लाएंगे तो y -1 इसका एक फैक्टर हो गया। y -1 इसका क्या हो गया, एक फैक्टर हो गया। अब y -1 से हम इसको डिवाइड करते हैं, है ना, y -1 से हम 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1, इससे हम इसको डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने का है, ये फर्स्ट टर्म हम देखते हैं कि इसमें किससे मल्टीप्लाई कर दे कि ये आ जाए, तो 2y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करिए इसमें, तो 2y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2y स्क्वायर है तो y और y क्या हो जाएगा 2y क्यूब, तो 2y क्यूब। अब 2y स्क्वायर से -1 में तो -2y स्क्वायर, अरे भाई -1 से करेंगे तो केवल यही माइनस साइन लग जाएगा, है ना, ये माइनस ये प्लस, ये तो प्लस माइनस से कैंसिल आउट, ये क्या बचा y स्क्वायर और प्लस 2y स्क्वायर यानी 3y स्क्वायर,
ये 2 और ये 1, ये प्लस हो गया, ये माइनस ध्यान मत दीजिए, ये प्लस हो गया है। अब यहाँ से क्या निकल गया 2y। अब y में हम किस चीज़ का मल्टीप्लाई करें कि 3y² हो जाए। ये y है तो हमने 3y से मल्टीप्लाई करी है, तो 3 और y को y² हो गया है ना। तो 3y से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इसमें से इसमें मल्टीप्लाई करें 3y²। अब इसमें -1 से करेंगे तो -3y, इसमें केवल माइनस लग जाएगा है ना। ये माइनस ये प्लस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस माइनस y कैंसिल आउट हो गया। अब 3y में से 2y गया तो क्या बचा y, है ना, यही तो बचा। अब ये -1 है तो -1। अब देखिए y में किससे मल्टीप्लाई करें कि y, तो 1 से, तो y हो गया, और 1 का -1 में करेंगे तो -1, यानी माइनस प्लस ये भी कैंसिल 0 0। अब हमारा क्या मिल गया, ये क्वाड्रेटिक ये मिल गया। नोट करना हो तो आप लोग नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके। चलिए अब हमें क्या मिला, क्वाड्रेटिक ये मिल गया। जो भी क्वोशिएंट आएगा अब हम उसको फैक्टराइज कर लेंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। तो ये क्या मिला हमें, ये 2y² प्लस 3y प्लस 1 है। अब करते क्या है, हम 2 का इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या आ जाता है 2, है ना, 2 आ गया। अब देखिए हमें 3 को स्प्लिट करना है ना, 3 को 2 पार्ट्स में स्प्लिट करना है, जिसको हमें ऐड करने पर क्या आ जाए, ये प्लस है ना, तो ऐड करने पर 3 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 2 आ जाए। तो हम क्या ले लिए 2 और 1, 2 और 1 को हम ऐड करेंगे तो 3 मिल जाएगा, और 2 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2 आ जाएगा, यानी 3 को स्प्लिट करेंगे 2 + 1 में, है ना। ये देखिए तो ये हो जाएगा 2y² प्लस 2 + 1, 3 को हमने लिख दिया 2 + 1, 2 + 1 3 भी हो जाएगा सीधा सीधा। अब 2y² प्लस 2 है, यहाँ पे y है तो 2y, y 1 है तो y + 1 है। अब देखिए यहाँ से क्या कॉमन है, 2 यहाँ भी है 2 कॉमन है, y दोनों में है, y कॉमन है। हमने 2 यहाँ से निकाल लिया, एक y निकाला तो यहाँ पे y² है, यानी एक y यहाँ पे बच गया। अब ये 2y पूरा बाहर आ गया तो यहाँ पे क्या हो गया 1। मैंने यहाँ से 1 कॉमन ले लिया, 1 कॉमन लिया तो ये एज इट वही बच जाता है जो रहता है। अब यहाँ से देखिए y + 1 यहाँ भी, y + 1 यहाँ भी, यानी y + 1 ये रहा। अब ये बचा क्या यहाँ पर 2y और ये +1, तो ये 2 यहाँ से मिल गए, यानी ये क्या हो गए y + 1 और 2y + 1। तो ये हमारे 3 फैक्टर हो गए। नोट करना हो तो आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक। तो ऐसे ही हम करते हैं क्वाड्रेटिक में, तो हम स्प्लिट डायरेक्ट कर लेते हैं, है ना। स्प्लिट कैसे करते हैं मैंने हर एक क्वेश्चंस में बताया आपको कि कैसे आपको स्प्लिट करते हैं। और क्यूबिक में क्या होता है, क्यूबिक में हम एक जरा सा अपने से सोच कर ले लेते हैं, जो उसको 0 कर दे, फिर उसको हम इस तरफ ट्रांसफर कर लेते हैं, तो एक फैक्टर तो मिल जाता है। अब उस एक फैक्टर से उस क्यूबिक को डिवाइड करते हैं, है ना। तो जो डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट जो मिलेगा हमें, वो हमें क्वाड्रेटिक मिल जाएगा। और क्वाड्रेटिक हम जानते ही हैं हमें मिडिल टर्म स्प्लिट करके कैसे करना है। तो इस प्रकार से आप लोगों का एक्सरसाइज 2.3 भी कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज सॉल्यूशंस 1 बाय 1 सारे क्वेश्चंस कराए गए और विथ एक्सप्लेनेशन, जितने अच्छे से हो सकते थे। जो भी स्टूडेंट्स जो एकदम से मैथ नहीं पढ़े होंगे, जो एकदम 0 से स्टार्ट किए होंगे, उनको भी समझ में आया होगा। तो प्रयास हमारा यही रहता है, और रिक्वायरमेंट मैथ क्लासेस की हमेशा से छात्रों को लेकर, स्टूडेंट्स को लेकर पूरी तरीके से समर्पण रहा है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे और पॉलिनोमियल के नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।